किंगफेन टाउन पहाड़ों, ऊंचे प्राचीन पेड़ों और आदिम जंगलों से घिरा हुआ था। गहरे पहाड़ों में कई अजीब जानवर थे, इसलिए आम लोग गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कुछ समय तक किंगफेन टाउन में रहने के बाद ये फैन को पता चला कि यह अंतहीन पर्वत श्रृंखला प्राचीन उजाड़ के निषिद्ध क्षेत्र का बाहरी क्षेत्र था। यान साम्राज्य उत्तर से दक्षिण तक 2000 मील और पूर्व से पश्चिम तक 3000 मील तक फैला हुआ था। प्राचीन उजाड़ का निषिद्ध क्षेत्र देश के केंद्र में स्थित था, जो अंतहीन पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस आदिम क्षेत्र की परिधि 800 मील से अधिक थी। आत्मा खंडहर ग्रोटो स्वर्ग, धुंध ग्रोटो स्वर्ग और जैत्रिपोद ग्रोटो स्वर्ग सभी ने इस आदिम क्षेत्र को घेर रखा है। इस समय ये फैन गहरे पहाड़ों में कूद गया और घने जंगल में भागता रहा। वह प्राचीन उजाड़ के निषिद्ध क्षेत्र में भागने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसे लगा कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए वह अपने पीछे के शहर से दूर भागना चाहता था। मुझे आशा है कि मेरा पूर्वानुमान गलत हो। 2 घंटे से अधिक समय तक दौड़ने और अनगिनत पहाड़ों को पार करने के बाद वह अंततः एक पहाड़ी क्षेत्र में अपनी सांस लेने के लिए रुका। अचानक उसने एक जंगली जानवर की दहाड़ सुनी। यह इतनी तेज थी कि बहरा कर देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में बिजली चमक रही हो और ऊपर तक पहुंच रही हो। ये किंगफेन टाउन की दिशा से है। ये फान एक आध्यात्मिक वानर की तरह था। वह जल्दी से एक चट्टान पर चढ़ गया, बेलों को उठाया और एक गुप्त पत्थर की गुफा में प्रवेश किया। उसने अपनी सांस रोक ली और अपनी जीवन शक्ति को सबसे निचले स्तर पर दबा लिया। उसका शरीर ठंडा और बेजान हो गया था। जल्द ही उसने लताओं के बीच से आसमान में हरे रंग के शिल्कों से ढका एक अजीब जानवर देखा। वह जियान परिवार के एक शूरवीर को उठाकर तेजी से आगे बढ़ा। वे वास्तव में मेरे पीछे आए थे। ये फैन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिल ठंडा हो गया। उसने देखा था कि जियान परिवार का शूरवीर कितना भयानक था। अगर उसे खोज लिया गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। कुछ देर बाद शक्तिशाली शूरवीर उस अजीब जानवर पर सवार होकर वापस आया। वह जानवर पर्वत श्रृंखला और इस क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। उसने इस क्षेत्र को बंद कर दिया है। क्या उसने मुझे खोज लिया? ये फैन का शरीर ठंडा था और उसे लगा कि मौत बहुत करीब है। साथ ही वह बहुत क्रोधित भी था। दूसरा पक्ष अवश्य ही उस पर खजाने के लिए आया होगा। यदि उसे खोज लिया गया तो वह अवश्य ही मर जाएगा। हालांकि वह बहुत उत्साहित होने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने हिलने की हिम्मत नहीं की और उसकी जीवन शक्ति हिमांक बिंदु तक गिर गई। वह मृत लकड़ी के टुकड़े की तरह पत्थर की गुफा में छिप गया। पूरे 4 घंटे के बाद आकाश में वह हरा जानवर धीरे धीरे क्षितिज में गायब हो गया। हालांकि ये फान ने हिलने की हिम्मत नहीं की। जब आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो गया तभी वह फुर्ती से गुफा से बाहर निकला और तेजी से दूसरी पर्वत श्रृंखला की ओर भागा। जियान परिवार, ये फैन ने अपने दांत पीस लिए। उस रात ये फान ने आग नहीं जलाई। उसने केवल अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ जंगली फल तोड़े और फिर फलती फूलती झाड़ियों में छिप गया। रात में अज्ञात जानवरों की दहाड़ें एक के बाद एक उठती और गिरती रही। यह असाधारण रूप से बेचैन करने वाला था। चांद और तारे मंद पड़ गए थे और इनकी हवा में व्याप्त था। जंगल में पेड़ हिल रहे थे, मानो बुरी आत्माएं अपने नुकीले दांत दिखा रही हों और अपने पंजे लहरा रही हों। अचानक क्षेत्र में जंगली जानवरों की दहाड़ें गायब हो गईं और जंगल शांत हो गया। ये फैन का दिल तुरंत ही धड़कने लगा। उसका शरीर लगभग पूरी तरह से स्थिर हो गया था और वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पता ही नहीं चला कि कब आसमान में एक अजीब जानवर दिखाई दिया। वह एक व्यक्ति को उठाकर आसमान में चक्कर लगा रहा था, जिससे नीचे मौजूद जानवरों को खतरा महसूस हो रहा था। देर रात तक शूरवीर उस क्षेत्र से गायब नहीं हुआ था। ये फैन को अपने पूरे शरीर पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। यह कोई समाधान नहीं था और उसे डर था कि उसे जल्द या बाद में पाया जाएगा। अगर मैं उससे सीधे लड़ूंगा तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। मैं उससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? ये फैन को एहसास हुआ कि उसके पास पहले भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अगले 2 दिनों में ये फैन लगातार पहाड़ों में घूमता रहा और छिपता रहा। कई बार ऐसा हुआ कि उसे दूसरे पक्ष ने लगभग खोज लिया। ये कहा जा सकता है कि वह लगातार मौत से जूझ रहा था। तीसरे दिन उसे अपने सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ा। दूसरे पक्ष को लगा कि वह इस क्षेत्र में छिपा हो सकता है और उसने बेरहमी से हमला कर दिया। उसने एक मानसिक हथियार निकाला और कई पत्थर की चट्टानों को चीर दिया, जंगल के एक बड़े हिस्से को तोड़ दिया और कांटों और झाड़ियों के एक बड़े क्षेत्र को नष्ट कर दिया, जिससे पहाड़ी क्षेत्र खाली हो गया। ये फान दलदल में छिप गया, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसका पूरा शरीर कीचड़ और सड़े हुए पत्तों से लिपटा हुआ था। उसने अपनी सांस रोक ली और चुपचाप शूरवीर के जाने का इंतजार करने लगा। हालांकि दूसरे पक्ष ने दलदल को जाने भी नहीं दिया। वह मानसिक हथियार बिजली की नीली बोल्ट की तरह था, जो दलदल के आर पार फैल गया। विशाल खड्ड दिखाई दिए, दलदल को पूरी तरह से चीरते हुए। पफ! अचानक बिजली के नीले बोल्ट की तरह मानसिक हथियार 1 मीटर दूर तक फैला और कीचड़ को चीरता हुआ चला गया। हालांकि इसने ये फैन के शरीर को नहीं काटा, लेकिन नीली रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा उसके पेट को छू गया। ये फैन को तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। यदि उसकी अति मजबूत काया न होती तो अभी अभी आई भयानक नीली रोशनी उसे कमर से 2 टुकड़ों में काटने के लिए पर्याप्त थी। आधे घंटे बाद ही सब कुछ शांत हुआ। ये फैन ने अपने दांत पीसते हुए कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश की। उसके पेट से खून बह रहा था, जिससे कीचड़ चमकदार लाल हो गया था। जियांग येचेन, मैं तुम्हें जल्द या बाद में मार डालूंगा। यहाँ तक कि दूरस्थ पुरातन परिवार भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। ये फैन को चक्कर आ गया। उसने बहुत ज्यादा खून खो दिया था और उसका पेट लगभग पूरी तरह से कट गया था। अगर बाहर कीचड़ न होता तो वह इतने लंबे समय तक बिना हिले रहने के बाद खून की कमी से मर जाता। उसने जल्दी से एक पहाड़ी झरना ढूंढा और घाव को साफ किया, फिर अपना मैला कोट उतारा। उसने अंदर के साफ कपड़ों को फाड़कर पट्टियां बना ली और उन्हें अपने घाव पर लपेट लिया। हालांकि उसके पेट पर घाव इतना गंभीर था कि उसकी आंतें लगभग दिखाई दे रही थीं और रक्तस्राव को रोका नहीं जा सका। बहुत ज्यादा खून बहने के बाद ये फैन को बहुत कमजोरी महसूस हुई। उसके हाथ खून से लथपथ थे। उसने अपने सारे साफ कपड़े फाड़ दिए और उनसे भयानक घाव को बंद कर दिया।
हालांकि खून बहना अभी भी रुकना मुश्किल था। उसका निचला शरीर लाल हो गया था और उसकी त्वचा थोड़ी पीली दिख रही थी। ये फैन ने अपने हाथों से अपने घाव को ढक लिया और उसकी उंगलियों के बीच से खून बहता रहा। उसने अपने होठों को काटा, खुद को होश में रखने की कोशिश की और बेहोश न हो जाए। उन्होंने चुपचाप ताओवादी धर्मव्रत का पाठ किया, अपने पूरे शरीर की शक्ति को सक्रिय किया और चोट को स्थिर करने का प्रयास किया। स्वर्ग का मार्ग अधिशेष को दूर करता है और कमी की पूर्ति करता है। ठीक उसी समय जब वह बेहोश होने वाला था, अचानक उसके मन की गहराई से एक ऐसी आवाज आई। सैकड़ों प्राचीन चरित्र उसके हृदय में एक धार की तरह बहने लगे, धीरे धीरे उसे उसकी समाधि से जगाने लगे। ये फान धीरे धीरे शांत हो गया और उसे होश आ गया। उसी समय ताओवादी शास्त्र चुपचाप चल रहा था और महत्वपूर्ण ऊर्जा घाव की ओर बह रही थी। अंत में भयानक घाव से नीली रोशनी की किरणें फूट पड़ी। उसके शरीर में घुसी हुई भयानक हत्या की मंशा बाहर निकल गई। उसके जीवन का सार प्रसारित हुआ और अंततः रक्तस्राव बंद हो गया। ये फैन बहुत कमजोर था, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और खड़ा हो गया। वह लड़खड़ाता हुआ जंगल की ओर चला गया। उसे छिपने के लिए एक गुप्त स्थान ढूंढना था। उसकी चोट बहुत गंभीर थी और वह अब और भाग नहीं सकता था। मूल रूप से ये फैन उजाड़ पुरातनता के निश्चित क्षेत्र में भागना चाहता था। केवल इस तरह से वह शूरवीर को हिचकिचाहट में डाल सकता था और उसे और गहराई में जाने की हिम्मत नहीं होने देता था। हालांकि उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। एक पल के लिए ध्यान से सोचने के बाद वह जिस तरह से आया था उसी तरह से वापस चला गया। अंततः वह एक पत्थर के जंगल में रुक गया जिसे शूरवीर ने नष्ट कर दिया था और एक पत्थर की चोटी में छिप गया। इस क्षेत्र की पहले ही तलाशी ली जा चुकी थी। ये फैन ने शूरवीर के विचारों को समझने की कोशिश की और उसे लगा कि यह स्थान थोड़े समय के लिए एक अंधा स्थान होगा। ये फैन ने कुछ नहीं खाया पिया और 2 दिन और 2 रात इसी पत्थर की चोटी पर छिपा रहा। तब जाकर उसकी चोट पर काबू पाया जा सका, लेकिन उसके लिए कोई भी कठोर व्यायाम करना अभी भी मुश्किल था। इन 2 दिनों के दौरान शूरवीर गहरे पहाड़ों के ऊपर चक्कर लगाता रहा और उसके द्वारा कई जंगलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इस रात ये फैन पत्थर की दरार से रेंगकर बाहर आया, बहुत सारे जंगली फल तोड़े और छिपने के लिए दूसरी जगह पर चला गया। नया इलाका अभी अभी शूरवीर द्वारा तबाह किया गया था। पेड़ टूट गए थे और चट्टानें टूट गई थी। जमीन अस्त व्यस्त थी। मैं धीरे धीरे तुम्हारा पीछा करूंगा। तुम जहां भी खोजोगे मैं छिप जाऊंगा। इस खतरनाक स्थिति में उसकी जान कभी भी खतरे में पड़ सकती थी। ये फैन केवल सावधानी से सोच सकता था और शूरवीर के अंधे स्थान में छिपने का विकल्प चुन सकता था। ऐसे ही 5-6 दिन बीत गए और धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। यह एक तरह की यातना थी। कुछ दिनों बाद भोजन की कमी और बीमारी के दर्द के कारण उसका वजन बहुत कम हो गया। यदि मेरा शरीर सामान्य साधकों से कहीं बेहतर न होता तो मुझे डर है कि नीली रोशनी ने मुझे पहले ही मार डाला होता। ये फैन ने क्षितिज की ओर देखा और खुद से कहा, मुझे इस आपदा से बचना होगा। मैं यहाँ नहीं मर सकता। जयांग परिवार। ये फैन ने अपने दांत पीस लिए। अभी उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। अभी शूरवीर से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका अपनी जान जोखिम में डालना और उजाड़ पुरातनता के निश्चित क्षेत्र में छिपना था। ये फैन का शरीर ठीक हो जाने के बाद वह उजाड़ पुरातनता के निश्चित क्षेत्र के करीब जाने के लिए एक चक्कर लगाना शुरू कर दिया। मैंने पवित्र फल खा लिया है। शायद मैं वहां अभिशाप का विरोध कर सकूं। जीवन के निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करना मेरे लिए एक तरह का अवसर हो सकता है।